तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। मांग ही नहीं है, संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना, ये गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी, पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? इन्होंने जो बोला 156 मौतें हुई हैं, वो पूरे बिहार का या केवल 3 जिला का? आप जो बोल रहे हैं वो केवल 3 जिले का आंकड़ा दे रहे हैं। पहली बात, करेक्शन आप कर लीजिए। दूसरा महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि बोलते कि कार्रवाई करते हैं, तो ज्यादातर तो गरीब परेशान है, गरीब पर कार्रवाई होती है, लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। हमारी सरकार जब साथ में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी, और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था, और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे, और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए? हाई कोर्ट 9/11/23 में ये पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था, कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो।